हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। और हो गई हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से, और खाना पीना से फ्री हो गई हूँ मैं। तो अब कर रही हूँ इधर लिपाई। धूप आ जाती है इसलिए आज जल्दी करने लगे खाना बनाने के बाद, और बर्तन अभी रखे हैं तो बाद में धोएंगे। तो इतनी लिपाई कर ली है मैंने, और एक आंगन की हो गई है, दूसरे आंगन की रह गई है। तो इधर आ गई है धूप। तो जब धूप चली जाएगी तब करेंगे। और इधर बारिश हो गई थी तो देखिए कैसे धुल सा गया है। और ये यहाँ भी मैंने सुबह सुबह कर दी है। और अब धोएंगे बर्तन। तो बर्तन मैंने रख दिए थे कि धूप ना आ जाए। तो बस धूप आने ही वाली है तो बाहर से धो लेंगे बर्तन, और फिर करेंगे अंदर की काम। और दोपहर में तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, खाना खाने के बाद सो जाती हूँ। और बर्तन मैंने मांज लिए हैं और एक बार धो भी लिए हैं। अब दोबारा धो रही हूँ। और पहले मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया तो अब कर रही हूँ। और घर में मेरी सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, बच्चे तक वीडियो नहीं बनाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम ही बना पा रही हूँ वीडियो। और हमारे पास अभी स्टैंड भी नहीं है, तो बस अभी मैंने यहीं पे रख दिया है मोबाइल और बर्तन धो रही हूँ। और कम से कम 3 साल हो गए हमें वीडियो बनाते बनाते, और कुछ भी नहीं हुआ है। तो माइक तो मैंने जैसे तैसे करके ले लिया था, लेकिन ट्राइपॉड इसी वजह से नहीं ले रहे हैं कि अगर कुछ नहीं होगा तो फिर किस काम का रहेगा। और आगे बढ़ने का भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। 3 साल तक तो किसी ने नहीं बनाए होंगे वीडियो, और 1-2 साल में ही सब कुछ हो जाता है, आगे बढ़ने लगते हैं सब लोग। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है, जो हर तरफ परेशानी परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं देती। और इधर है आटे पे डालने वाला कपड़ा, तो उसको आज मैं अच्छे से धो रही हूँ और धो के डाल देती हूँ, और सुबह फिर गीला करके कपड़ा और आटे पे डाल लेती हूँ। और बिना कपड़ा डाले तो अब तो गर्मी में आटा इतने जल्दी सूख जाता है कि क्या ही बताऊँ। तो रोटियां भी ठीक से नहीं बनती, इसलिए हर रोज़ धोना पड़ता है इसको, और हर रोज़ डालना ही पड़ता है, तभी रोटियां बनती हैं। तो दोपहर के फिक्स 11 बज गए हैं। तो अब हो पाई हूँ मैं आज सुबह के कामों से फ्री। और अब बना रहे हैं खींचला सूजी के पापड़। तो अदन रख के आई हूँ मैं चूल्हे पर। और महिमा चली गई है अपनी बुआ के, छोटी बुआ के यहाँ कथा में। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं गई थी बड़ी ननद के यहाँ, तो मेरी देवरानी गई है छोटी वाली ननद के यहाँ कथा में, और बच्चे भी गए हैं साथ में। तो महिमा भी चली गई हैं, तो आज मुझे ही पड़ गया पूरा काम अकेले को। अब देखते हैं पापड़ बना रहे हैं, कैसे कैसे बन पाते हैं। और अकेले काम करने में बड़ी मुश्किल होती है। और चावल के पापड़ तो रखे हैं पर साल के, तो चावल के नहीं बनाएंगे, और ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है हमारे घर में, तो बस थोड़े से ही सूजी के बनाऊंगी। तो इधर रख दिया है मैंने अदन, और धूप भी आने ही वाली है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से बन जाए। लेकिन
कम आग जला के बनाना है तो धीरे धीरे ही बना पाऊंगी। और देखिए धूप बिल्कुल चूल्हे के पास ही आ गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से हो जाए और फिर बस छाँव में पलंग रख के उस पर बना दूँगी। और ये धनिया पत्ती भी डालनी है इसमें और मिर्ची भी डालेंगी और जीरा, बस 3 चीज़ें ही डालेंगे और थोड़े से ही बनाने हैं। ज़्यादा तो कोई खाता नहीं है हमारे घर में, टेस्ट करने के लिए एक एक दो दो कभी कबाब हो जाएंगे। और फिर बाद में साबूदाना के बना लेंगे थोड़े से ही, महिमा की पापा व्रत रखते हैं तो उनके लिए। और देखिए हो गया है हमारा पापड़ का मिश्रण तैयार। मिर्ची डाल दी है मैंने और जीरा भी डाल दिए हैं और धूप देखिए चूल्हे पे आ गई है और धनिया पत्ती भी डाल दी है। तो बस अब थोड़ा ठंडा करेंगे इसको, फिर बनाएंगी सूजी के स्वादिष्ट पापड़। तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी और गर्मी भी लग रही थी और महिमा भी नहीं थी घर पे, तो मैंने छाँव में पलंग रख के और धूप में खिसका दिया है क्योंकि 2 लोग नहीं थे पकड़ने में। तो जैसे भी बना तो मैंने बड़े बड़े ही पापड़ बना लिए हैं और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने बड़े बड़े ही बनाए हैं और बस इतने से ही पापड़ बनाए हैं। तो इतने ही हो जाएंगे, हमारे घर में ज़्यादा नहीं खाता है कोई, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े ही बनाए हैं। और सुबह टाइम बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैंने इतना छोड़ दिया था। तो अब आ गई है इधर छाँव। तो पापड़ बनाने के बाद मैंने सोचा लिपाई कर लूँ, तो अब इधर फिर से लिपाई कर रहे हैं और लिपाई पुताई हमारी पूरी नहीं हो रही है। और अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो एक दिन के लिए, एक दिन तो ठीक है, एक टाइम के लिए ही थी, ज़्यादा लिपाई पुताई नहीं है हमारे यहाँ। फिर भी मुझे मेरी तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा देरी लग जाती है और एक साथ कर लेते हैं तो फिर बस बीमार हो जाती हूँ ज़्यादा, इसलिए धीरे धीरे करके ही कर रही हूँ। और लिपाई पुताई हो जाती है तो बहुत अच्छा भी लगने लगता है। देखिए कैसे लग रहा है। तो आज हो गई हमारी पूरी लिपाई पुताई 2-3 दिन से करते करते। और देखिए आप लोग कितना अच्छा लगने लगा है। लिपाई पुताई हो गई है तो और पोछा भी लगा लिया है तो मैंने। हो गई आज पूरी लिपाई पुताई। तो और देखिए इधर देखिए बेल का पेड़ कितना सुंदर हो रही है। 3-4 इधर बार हमारे काट यहाँ लिया है, बेल का एक पेड़ लग है गया था आम के जिसको हर बार बराबर, काट देते हैं, इसी फिर आम के पेड़ बराबर नया था, लगा है। लेकिन पानी भी नहीं पता नहीं डालते, इतनी कितने तेज पेड़ हैं, धूप हो गिन रही है नहीं फिर भी सकते, एक दो पता से नहीं कितने निकल पेड़ आए हो हैं। रहे हैं एक साथ, और गिन भी इतनी नहीं तेज सकते गर्मी फिर उनको। भी निकल आए और हैं, ऐसे ही छपाई कर दी थी पानी भी मैंने नहीं ऊपर डालते। से, फिर भी निकल के लगा आ गए रहा हैं सुंदर ऊपर। और सुंदर घर। दरवाजे के सामने है तो बोलते हैं बेल का पेड़ दरवाजे के सामने अच्छा भी नहीं रहता है, इसलिए उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिट रहा है। तो लिपाई करके हो गई हूँ मैं फ्री और देख रही हूँ कि कहीं बारिश ना आ जाए। लिपाई पुताई करने के पहले तो ऐसे बादल हुआ था आंधी तूफान के जैसे, और जैसे बारिश आने ही वाली थी, लेकिन चली गई है और सूर्य भगवान भी थोड़े से ही दिखाई दे रहे हैं। तो बस इधर से बनाएंगे खाना। पलंग को और अभी उठाने महिमा वाला भी भी नहीं कोई आई नहीं है तो है। सोच रहे हैं इस पलंग को उठा के वजनदार है इस बहुत तो साइड मैं तो डाल नहीं लेते, उठा उधर सकती सामने से हूँ। सब लोग दिखाते हैं, लेकिन मुझसे तो नहीं उठ पाएगा, भारी है बहुत ज़्यादा और भारी चीज़ें उठाना मुझे मना भी है।
तो घर में बच्चे ना हो तो कितना बेकार लगता है। आज मुझे पता चल गर्मी रहा बहुत है कि ज़्यादा कोई पड़ रही नहीं है है और कूलर फिर और से ये है ख़राब हो गया कूलर। है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो पता और नहीं क्यों देखिए ये बार बार रही बिगड़ हमारी जा रहा सूजी की है। खींचला। और ये देखिए हमारे अभी खींचला पूरी तरह सूजी से के सूखे कैसे नहीं हैं, सूख के लेकिन रात भर में हो सूख गए हैं जाएंगे। तैयार, बस थोड़े थोड़े ही रह गए हैं। तो इतने ही रात भर बनाएंगे। पंखे की हवा में सूखेंगे और फिर उसके बाद सुबह धूप में डाल लेंगे। और आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक कर दीजिए। मेहनत तो लगती ही है वीडियो बनाने में, तो बस एक लाइक और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का ब्लॉग। और अब जा रही हूँ मैं लकड़ी लेने, महिमा के पापा को टाइम नहीं मिल रहा है लकड़ी काटने का। और बादल भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, बारिश भी हो जाती है, बारिश तो होती ही रहती है। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ देख के आई हूँ अभी कुछ देर पहले तो डली हैं कुछ लकड़ी, तो मैंने सोचा उठा के लाऊं और इतनी उठा के लाए थे मैं पतली पतली। तो अब जा रही हूँ छोटी छोटी लकड़ियाँ उठाने, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। और वीडियो में अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना और कमेंट करके बता देना। तो ये रही लकड़ियाँ, तो अब मैं भरूँगी इस टोकरी में और बस ले जाऊँगी। और मैं माँ कर रही हैं घर के काम, बर्तन धो रही हैं और झाड़ू लगा रही हैं, तो बस मुझे ही ले जाना पड़ेगा इधर से। और फिर मैं माँ के पापा को टाइम मिलेगा जिस दिन की छुट्टी रहेगी तो काट के रख देंगे एक साथ लकड़ी। और अभी बारिश हो रही है इस वजह से मैं थोड़ी सी ले जा रही हूँ, नहीं तो फिर खाना बनाने में मुश्किल होता है, ज़्यादा भीग जाएंगे तो। तो उठा ली है मैंने लकड़ी और सिर पे भी रख ली है, बस अब चलते हैं घर को। और मोबाइल भी उठाना है मुझे, रख दिया था मैंने, कोई नहीं है मेरे साथ। तो चलिए अब चलते हैं घर पे, मिलते हैं। तो ये रख दी है मैंने लकड़ी, तो बस इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय सूर्य भगवान।